पंजाब पुलिस में तकर्रुर और तबादले। डॉक्टर मोइन मसूद DIG VVIP सिक्योरिटी तैनात कर दिए गए हैं। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG पेट्रोलिंग और अली जावेद अनवर मलिक को DIG क्राइम पंजाब लगा दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा, मजीद किन किन अफसरान के तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है वो आला पुलिस अफसरान के तबादले किए गए हैं। एडिशनल IG और DIG रैंक के अफसरान के जो है वो तबादले किए गए हैं। इससे पहले जो है वो RPOs के तबादले किए गए, DPOs के तबादले किए गए और उसके बाद जो है वो SP के तबादले किए गए लाहौर में और DSPs के तबादले किए गए। अब जो है वो DIG रैंक के जो अफसरान हैं उनके जो है वो तबादले किए गए हैं। 15 अफसरान के तबादले किए गए हैं। जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें डॉक्टर मोइन मसूद को DIG VVIP सिक्योरिटी लाहौर तैनात किया गया है। DIG VVIP सिक्योरिटी लाहौर की सीट थी वो खाली थी, उसके बाद डॉक्टर मोइन मसूद को वहाँ पर तैनात किया गया है। राव अब्दुल करीम जो कि DIG ट्रैफिक पंजाब थे उनको ऑन पे स्केल पर एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस की खाली सीट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा नासिर महमूद सती जो कि चंद रोज पहले जो है उनको RPO रावलपिंडी की सीट से हटाया गया था, ये OSP थे, उनको नई पोस्टिंग दी गई है। नासिर महमूद सती को DIG ट्रेनिंग पंजाब तैनात किया गया है। मिर्जा फरहान बेग जो कि RPO साहिवाल तैनात थे, चंद रोज पहले उनको OSP किया गया। अब जो है इनको DIG ट्रैफिक पंजाब तैनात किया गया। असर इस्माइल जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात है, चंद रोज पहले उनको तस्लीम किया गया, OSP किया गया। अब जो है उनको नई पोस्टिंग दी गई है। असर इस्माइल अमजद को DIG लॉजिस्टिक पंजाब तैनात किया गया है। सैयद सीमा को DIG SPU तैनात किया गया है। सादिक अली डोगर जो कि DIG। शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आपने तफसीलन अपडेट किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, ताजपुरा B ब्लॉक में वाटर टैंक की तामीर का मंसूबा लटक गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल वाटर टैंक मंसूबे के लिए बजट मुख्तस ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने वाटर टैंक की तामीर के लिए स्पेशल पैकेज से फंड्स ना दिए। PHA ने 1 साल बाद भी पार्क में टैंक बनाने का NOC ना दिया। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, आगाह कीजिएगा। में इस अमर का प्लान बनाया गया था कि शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स बनाए जाएं और ख़ास तौर पर शहर के नशेबी इलाकों में ये वाटर टैंक्स बनाने का मंसूबा बनाया गया, जिसमें पहले नंबर पे जो ताजपुरा आमना पार्क है वहाँ पर ये वाटर टैंक की तमीर का मंसूबा बनाया गया, जिसकी पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन उसके बाद बासा इंतजामिया की गफलत की वजह से और पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जी के सबब ये ताजपुरा B ब्लॉक आमना पार्क में वाटर टैंक की तमीर का जो मंसूबा है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार होता चला जा रहा है। और पंजाब हुकूमत की बजट की दस्तावेजात को देखा जाए तो माली साल 2021-22 और माली साल 2022-23 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में B ब्लॉक ताजपुरा का वाटर टैंक का जो मंसूबा है उसको शामिल ही नहीं किया गया। ये वासा की जानिब से स्पेशल लाहौर पैकेज से उम्मीदें वाबस्ता की गई कि वहाँ से फंड्स का इजरा किया जाएगा, लेकिन गुज़दार दौरे इक़्तिदार में और परवेज़ इलाही दौरे इक़्तिदार में। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में बारिशों की पेशगोई की गई है। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर में 9 से 10 फरवरी के दौरान बारिश का इम्कान है। 8 से 10 फरवरी के दौरान मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। PTMA की जानिब से ये पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा। बारिश और बर्फबारी के हवाले से PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि जुमे रात और जुमा के दौरान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है, जिस पर जो है मगरबी हवाएं बुध रात को जो है मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। और इसके साथ ये भी कहा गया कि 9 फरवरी को मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएंगी और 10 फरवरी तक शमाली इलाका जात पर मौजूद रहेंगी और बाद मकामात पर जो दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की भी तवक्को की जा रही है। और इसके साथ उनका कहना था कि 9 से 10 फरवरी के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, आफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल में बारिश का इम्कान है और फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कुशाब, मियांवाली और सरगोदा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को जाहिर की जा रही है। इसके साथ ही PTMA हुकाम का कहना है कि इसी दौरान चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। 8 से 10 फरवरी के दौरान मरवी में दरमियाने से शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमदो रफ्त में खलल पैदा हो सकता है।
اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی دوران مری میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے اور سیاح بارش اور برفباری کے دوران محتاط رہیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. اور اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے 24 گھنٹے الرٹ ہیں اور برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری اور اسٹاف کی مختلف شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. شکریہ شبیر حیدر، آپ نے تفصیل نگاہ کیا. مریم نواز سے نون لیگ شعبہ خواتین کی صدر نصرت صادق کی ملاقات ہوئی. تنظیم سازی اور سیاسی عمل میں خواتین کے کردار کو فعال بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا. سلمان طارق سے تفصیلات جان لیتے ہیں. سلمان طارق، ملاقات کا احوال بتائیے گا. مسلم لیگ نون مریم نواز جو پارٹی سیکریٹریٹ میں جہاں پہ وہ سیاسی ملاقاتیں انہوں نے آج کی، سیاسی دن گزارا آج مصروفیات میں، لیکن اس ملاقاتوں میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر سے آج نون لیگ کی جو شعبہ خواتین کی صدر ہے سینیٹر نصرت صادق، انہوں نے بھی ملاقات کی اور اس ملاقات میں نون لیگ کی تنظیم سازی اور سیاسی عمل میں خواتین کے کردار کو فعال بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی. شکریہ آپ کا سلمان. اسکولوں میں گھوس طلباء کی انٹری کی شکایات. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اہم اقدام، پہلی سے 5ویں جماعت تک کے طلباء کا ڈیٹا جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. طلباء کے ڈیٹے کی تصدیق سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کرے گا. مزید جانیں گے آصف پرویز سے. آصف بتائیے گا. آصف اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، اسکولوں میں گھوس طلباء کی انٹری کی شکایات موصول ہوئی ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، پنجاب کے 48,000 اسکولوں میں جو گھوس بچوں کی شکایات تھی، ان کو دیکھتے ہوئے اب بچوں کی تصدیق کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں اسکولوں کے سربراہان کو کہا گیا ہے کہ پہلی سے 5ویں جماعت کے جو بچے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور اس ڈیٹے کو اس طریقے سے اکٹھا کیا جائے کہ وہ پرفارما پر ان کا تمام ریکارڈ ہو، جس کی تصدیق جو ہے وہ پھر سی ای او ایجوکیشن اتھارٹیز کریں گے اور ان کی تصدیق کے بعد جو ڈیٹا ہے وہ اسکول انفارمیشن سسٹم میں ڈالا جائے گا. تو پہلی سے 5ویں جماعت کے جو بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا گیا ہے کہ وہ لوڈ اسٹاف جن میں اسکول کے سربراہان ہیں ان کو یہ ہدایات کریں کہ فوری طور پر جو ڈیٹا ہے وہ پرفارم میں جمع کیا جائے. شکریہ عاطف پرویز. لاہور جم خانہ الیکشن سلمان صدیق گروپ کو ایک اور کامیابی. آغا علی امام کامیاب قرار. الیکشن کمیشن کی قمر خان بابی کے اعتراض پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی. آغا علی امام کے قمر خان بابی سے 8 ووٹ زیادہ نکلے. لاہور جم خانہ الیکشن کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو کہ سلمان صدیق گروپ کو ایک اور کامیابی حاصل ہوئی، جس پر آغا علی امام کامیاب قرار اور الیکشن کمیشن کی قمر خان بابی کے اعتراض پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل جاری ہے اور آغا علی امام کے قمر خان بابی سے 8 ووٹ زیادہ نکلے. شناختی کارڈ دکھاؤ، انگوٹھا لگاؤ، موبائل نمبر دو. 10 کلو سرکاری آٹے کے تھیلے کی خریداری کے لیے نئی شرائط نافذ کر دی گئی ہیں. سرکاری آٹا خریدنے والے سے شناختی کارڈ کی کاپی، گھر کا پتہ، انگوٹھے کا نشان، موبائل نمبر اور نام درج کیا جائے گا. ہر دکاندار اور ڈیلر آٹے کے خریدار کے مکمل کوائف کا ڈیٹا مرتب کرنے کا پابند ہوگا. جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے، جو کہ 10 کلو سرکاری آٹے کے تھیلے کی خریداری کے لیے نئی شرائط ہیں جو کہ وہ عائد کر دی گئی ہیں اور سرکاری آٹا خریدنے والے سے شناختی کارڈ کی کاپی، گھر کا پتہ، انگوٹھے کا نشان، موبائل نمبر اور نام بھی درج کیا جائے گا. مزید ڈیٹیلز جانیں گے اس بارے میں عمران اکبر سے. عمران بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ خوراک کی طرف سے آج نیا مراسلہ جاری ہوا ہے اور اس مراسلے میں باقاعدہ طور پر شناختی کارڈ کی شرط رکھ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے شرط رکھی گئی ہے اور اس والے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. میں پنجاب میں سرکاری آٹا خریدنا جداد خریدنے سے مشکل بنا دیا گیا ہے. لاہور میں 165 ٹرکنگ پوائنٹس پر شناختی کارڈ اور موبائل نمبر کے اندراج کے بغیر آٹا فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. سیکٹری فوڈ وٹو نے مراسلہ جاری کیا ہے. اس سے سیکٹری خوراک کی جانب سے دیا گیا مراسلہ، اس میں سرکاری آٹا تھیلا خریدنے کے لیے خریدار پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے. سیکٹری خوراک زمان وٹو کی طرف سے لکھے جانے والے مراسلے کے مطابق سرکاری آٹا خریدنے والے سے جو ہے رہائشی پتہ، ٹیلی فون نمبر لیا جائے گا. جبکہ آٹا اور شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ستارہ کالونی اور چنگیا ورسیدوں کے رہائشیوں کا احتجاج. سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. گیس نہیں ہوندی، چولہے
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा कॉलोनी और चुंगी अमर सद्धू के मकीनों का सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ऑफिस के सामने एहतजाज। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 2 साल से गैस दस्तयाब नहीं, लेकिन बिल हर माह आ रहे हैं। अहले इलाका मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गरीब इस वक्त बुरी हालत में हैं। बच्चे सुबह भूखे स्कूल जाते हैं। 2 साल से तो बिल्कुल ही गैस बंद है, लेकिन अफसोस ये है कि सारे अरसे में ना कोई आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे पहुँचे, ना ही अफसरान पहुँचे। अब ये बात यही है कि क्या जो गरीब इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको भी पाकिस्तानी हम तसव्वुर करते हैं या नहीं। 2 साल से बिल्कुल गैस मुकम्मल तौर पे बंद है और कुछ दिन आता है, कुछ दिन नहीं आता। बाद में ऐसा है किसी टाइम रोटियां पकती हैं, किसी टाइम बाजार से आती हैं। बिल इतना ज़्यादा क्यों? चूल्हे जलेंगे तो हमारे बच्चे खाना खाएंगे ना, चूल्हे नहीं जलेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? गैस बिल्कुल नहीं है। मुजाहिरीन ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया। इंतजामिया की जानिब से मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी लीगल और सियासी टीम ने मुलाकात की। मुलाकात में निगरान हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात पर मुशावरत की गई। शुरका ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। निगरान हुकूमत के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि निगरान हुकूमत चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है। निगरान हुकूमत इंतखाबात को पसे पुश्त डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हुक्मरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने से खौफजदा हैं। परवेज़ इलाही ने कहा, उम्मीद है अदलिया का इस हवाले से फैसला तारीखी होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ का सिर्फ शोबदाबाजी का ही तजर्बा है, उनकी नाकिस गवर्नेंस सारी दुनिया ने देख ली। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम था। पूरी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार थी। गवर्नर पंजाब का एक्सपो में तकरीब से खिताब, कहते हैं कि PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। आज जो मुश्किल हालात हैं, मुश्किल मुआशी हालात, और सब लोग आपको, चाहे वो मौजूदा दौर की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो आपको ये कहते नज़र आएंगे। और पाकिस्तान के अंदर या बाहर जितने भी एनालिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो इकॉनमी को एनालाइज करते हैं, सब ये कहते नज़र आएंगे कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद दबाव में। और ये बात भी एक फैक्ट है कि 2017, 18 में, 16 में हम हर रोज़ गवर्नमेंट में बैठ के ये सोच रहे होते थे कि नया मोटरवे कहाँ से कहाँ तक बनना है, पिछले प्रोजेक्ट्स को किस तरह एक्सपीडाइट करना है। इस वक्त जो एक राहदारी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो पूरी दुनिया में बेहतरी की अलामत होती हैं और उसमें हमेशा तरक्की की अलामत होती हैं, जो पाकिस्तान में CPEC और इकनॉमिक कॉरिडोर बढ़ रहा है, उसके अंदर कहाँ कहाँ हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स ऐड करने हैं, नई इंडस्ट्रीज़ में किसको ज़्यादा लीवरेजेस देनी है ताकि वो कायम हो सकें, और इन्वेस्टमेंट्स की प्रायोरिटीज़ हम सेट कर रहे होते थे। और उस वक्त 2017-18 में जेट्रो जो है, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बड़ा मोतबर इदारा था, मोतबर इदारा है, वो एडवाइस दे रहा होता था अपने इन्वेस्टर्स को कि पाकिस्तान इज़ द सेकंड चॉइसेस्ट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। और उस वक्त जब हार्वर्ड के अंदर एनालिस्ट जो है ये कह रहे होते थे, अपने पब्लिश कर रहे होते थे पब्लिकेशन में, रिसर्च एनालिस्ट, कि पाकिस्तान की अगर ये। साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान और PTM की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान सियासत को इबादत और PTM सियासत को करप्शन का ज़रिया समझते हैं। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलियात पैदा करना चाहते हैं। सदर PTI सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से NA 130 की UC 49 में डोर टू डोर कैंपेन। जनरल सेक्रेटरी दाता गंजबख्श टाउन चौधरी अब्दुल गफूर समेत कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने घर घर जाकर सेहत सहूलत कार्ड से मुतल्लिक आगाही पंफलेट्स तकसीम किए और इमरान खान का पैगाम पहुँचाया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद का इस मौका पर कहना था कि पीडीएम हुकूमत सेहत कार्ड की सहूलत खत्म करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। इमरान खान नौजवानों को मुल्की भागदौड़ सौंपना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्की तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जेल भरो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। साबिक सूबाई वजीर ने कहा, आम इंतखाबात में पीडीएम को तारीखी शिकस्त का सामना होगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। सुहेल अशरफ सेक्रेटरी मवासलात पंजाब तैनात। सारा उमर को डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं, जबकि मियां उस्मान अली को डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर डिवीजन लगा दिया गया। हसन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पे छाड़, मुतादिद आला ऑफिसर्स के तकर्रो तबादले कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सुहेल अशरफ को सेक्रेटरी मवासलात पंजाब तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सायरा उमर डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुकर्रर। डीजी वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर डिवीजन नुमान सदीक को OSD बना दिया गया। मियां उस्मान अली डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर डिवीजन तैनात। AC फैसलाबाद उमर मकबूल को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग लाहौर लगा दिया गया। अदनान रशीद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर नाजिया मोहल को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन लाहौर की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर जिशान नसरुल्ला रांझा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। तहनीत बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर की जिम्मेदारियां मिल गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिजाबाद अब्दुल रऊफ को OSD बना दिया गया। इम्तियाज अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिजाबाद की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। मुजतबा खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरांवाला तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट रिजवान महमूद को ओहदे से हटाकर मोहम्मद इकबाल को जिम्मेदारियां दे दी गईं। इसी तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात मोहम्मद औरंगजेब को OSD बनाकर खिजर हयात भट्टी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। निगरान हुकूमत की ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। निगरान हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। PTI समेत दीगर की निगरान हुकूमत के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। निगरान हुकूमत पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है, जो गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस्तदा है अदालत फौरी ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने के अहकामात जारी करे। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त पर अहम नुकात उठाए गए हैं, फुल बेंच तश्कील दिया जाए। कहीं तरक्याती काम तो कहीं पर सियासी कारकुनों के डेरे। लाहौर में ट्रैफिक का मसला जूंगा तू। चुबुर्गी जमान पार्क जेल रोड पर ट्रैफिक का जैम, शदीद दबाव। मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड और कनाल रोड पर सफ़र करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा खुर्शीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और शहर लाहौर के जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ट्रैफिक जो है वो अहम शाहराहें जो हैं जिन पर ट्रैफिक जो है वो खासी सुस्त रवि की शिकार है। अगर मैं बात करूँ ज़मान पार्क की, तो यहाँ पर ज़मान पार्क में PTI के कारकुनान मौजूद होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का खासा शिकार है। उसके अलावा अगर मैं अहम शाहराहों की बात करूँ तो उसमें चुबुर्जी है, फिरोजपुर रोड है, कलमा चौक है और जेल रोड है। अगर मैं फिरोजपुर रोड की बात करूँ तो कलमा चौक अंडरपास डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो खासा दबाव देखा जाता है। उसके अलावा अगर मैं चुबुर्जी की बात तो चुबुर्जी गोल चक्कर सीवरेज सीवरेज नया सिस्टम डाला जा रहा है, जिस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक दबाव का शिकार है। शहरियों का ये कहना है कि चाहे हम जिस वक्त भी निकल आएँ, चाहे हम वक्त से पहले आ जाएं या बाद में आ जाएं, हमें जो ट्रैफिक है उसका सामना करना हमारा मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से हम दफातर जाते वक्त भी लेट होते हैं और हम लोग घर वापस आते वक्त भी लेट होते हैं। शुक्रिया हमजा आपका। भारत ने 12 माहिगिरों और 4 शहरियों को रिहा कर दिया। वाक़ा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम ने माहिगिरों और शहरियों को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। ईथी फाउंडेशन की जानिब से माहिगिरों को उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुलबर्ग ईदी होम सेंटर में मैं मौजूद हूँ। भारत की जानिब से 17 कैदियों को रिहा किया गया था, जिसमें 16 को जो है वो ईदी फाउंडेशन के हवाले किया गया है और इन 16 में से 12 जो है वो माही गिर हैं और 4 पाकिस्तानी सिविलियन हैं जो कि कई बरसों से भारत की कस्टडी में थे, जिनको अब रिहा कर दिया है। पाक सरजमीन पर ये आ चुके हैं। इनके तासुरात, इनकी कहानियाँ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। हम 2017 में पकड़ा था, हमको 6 साल उधर हुआ जेल में, उधर जियासी जेल में लेके गया, उधर 6 साल हम गुजारा। हमारे को सही रखा, उधर खुश रखा। उधर भी बहुत सारे कैदी पड़े हैं उधर। आप मुझे बताएं, आप कैसे, कौन से इलाके से पकड़े गए थे और वहाँ पे कैसा आपका वक्त गुजरा? 2017 में तीसरे महीने की 24 तारीख को हमको पकड़ा था। उसके बाद उधर जेल का स्टेज में हमको रख दिया। उधर जेल में थे, वहीं से हमको सज़ा पड़ा और सज़ा जब हमको दिया तो हमको उधर का बड़ा जो सेंटर जेल है, राजकोट बोलते हैं, उधर रख दिया। जब वहीं से हमारा सज़ा पूरा हुआ तो हमको वापस जैसी जेल है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी मशीमागर रहते हैं, उधर हमको रखा। जो 2 साल के बाद हमने 4 साल जो निकाला वहीं उसी जगह पे निकाला। बिल्कुल, ये खुशकिस्मत वो माहीगीर है जो कि अपने पाक सरजमीन पर वापस आ चुके हैं, जबकि इनका ये कहना है कि वहाँ पे 80 से 90 के करीब और भी माहीगीर हैं जो कि भारतीय जेलों के अंदर जो है वो सरगल रहे हैं। उनमें से कई जो है वो अपाहिज भी हो चुके हैं और उन्होंने पैगाम भेजा है कि आप हुकूमत से बात करें ताकि हमें भी यहाँ से हमारी जान को छुटकारा दिलवाया जा सके और हम भी अपने घरों में जाके अपने अजीज़ों को मिल सके। शुक्रिया शाहज़ेब। फिल वक्त इतना ही।